लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी के अभी नील अग्रवाल और गायत्री देवी से बात करता हूँ। गायत्री देवी और नील की वजह से आज मेरी वाइफ की आंखों में आंसू हैं और मैं ये लापरवाही हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। उन दोनों के अलावा जो इसमें शामिल है, जल्द से जल्द सबका पता लगाइए। यस सर, डोंट वरी, अब ये लोग बचेंगे नहीं। ऐसा ही होना चाहिए। और अब आगे क्या करना है मैं आपको कल सुबह कॉल करके बताऊंगा। यस सर। ये बात सुनते ही गौतम ने फोन काट दिया और गुस्से में खिड़की के बाहर देखने लगा। उसकी आंखों में बदले की आग साफ दिखाई दे रही थी। गायत्री देवी, अब देखो मैं क्या करता हूं। बस बहुत हुई तुम्हारी मनमानी। अवनी की आंखों में आए आंसुओं की कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। देखते ही देखते रात हो चुकी थी। खाना खाकर गीता और अनिल जल्दी सो चुके थे, लेकिन अवनी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। गौतम भी उसे बेचैन देखकर सो नहीं पा रहा था। जैसे तैसे रात काटने के बाद गौतम सुबह अवनी को छोड़ने ऑफिस चला गया। गौतम इससे पहले भी कई बार अवनी को छोड़ने अग्रवाल ग्रुप आ चुका था, लेकिन आज उसके आने की वजह कुछ और थी। उसने सुबह उठते ही अभिनव को सारी प्लानिंग समझा दी थी, जिस प्लानिंग के मुताबिक ही आज अग्रवाल ग्रुप में सारी चीजें होने वाली थी। ऑफिस आते ही गौतम ने कार पार्किंग में लगा दी और एक टक बिल्डिंग को देखने लगा। अवनी उसी वक्त पार्किंग के पास रखे टेबल पर चली गई, जहां एक 40-45 साल का बूढ़ा बैठा था। इससे पहले कि गौतम कार से उतरकर अवनी के पास जाता, उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। मोबाइल पर अभिनव गुप्ता का नाम देखते ही उसने कॉल उठा लिया और अवनी को देखने लगा। सर, मैं ऑफिस पहुंच चुका हूं। अब सिर्फ आपके बताए हुए नाटक की शुरू होने की देर है। मिस्टर अभिनव, ध्यान रहे, किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। सर, मैं आपकी कही एक एक बात को अच्छे से समझ गया। ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन। गुड। गौतम ने अगले ही पल कॉल काट दिया और कार से उतरकर अवनी को देखने लगा। अवनी के चेहरे पर अभी तक गायत्री देवी का डर बना हुआ था। अवनी, दादीसा के बात के बारे में ज्यादा मत सोचो। आखिर सच ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकता है। और तुम देखना, दादीसा ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बिना नहीं कर पाएंगी। अगर तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो तो अग्रवाल ग्रुप भी अवतार ग्रुप से पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। गौतम की बातों को अवनी सीरियसली नहीं ले रही थी, पर इससे पहले कि अवनी कुछ जवाब दे पाती, उसे नील सामने से आता हुआ दिखाई दिया। नील आते ही अवनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वाह, कल के तमाशे के बाद तुम आज ऑफिस फिर से आ गई, वो भी इस लूजर के साथ। क्या देख रही हो? अपने बॉस के सामने इस तरह अकड़ में खड़ी मत रहो। बॉस? और तुम? शक्ल देखिए कभी आईने में। भूलो मत, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मुंह के बल गिर जाओ। ये बात सुनते ही नील ने अपने चेहरे से चश्मा हटा लिया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। हो, तो मेरी बहन को इंसाफ दिलाने उसका निठल्ला पति आया है। यार, तुम्हारी बातों से मुझे डर लग रहा है, कहीं तुम मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन हो ही जाएगा, उसे तो अब कोई नहीं रोक सकता। चेयरमैन थोड़ी देर में सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा और फिर। ये बात कहते हुए नील अवनी को मुस्कुराते हुए देखने लगा। थैंक यू अवनी, अपनी डिजाइन के लिए। यह बात सुनते ही गौतम ने नील का कॉलर पकड़ लिया। गौतम का सब्र अब टूट चुका था। अवनी ने उसी वक्त गौतम को पकड़कर पीछे कर लिया। अवनी ये बात अच्छे से जानती थी कि नील कितना बड़ा गुंडा है। नील पीछे हटकर कपड़े ठीक करने लगा और मुस्कुराते हुए ऑफिस के अंदर चला गया। गौतम एक टक उसे जाता हुआ देखता रहा और कुछ ही देर बाद अवनी के साथ वो भी अंदर चला गया। अग्रवाल ग्रुप के अंदर जाते ही गौतम वेटिंग रूम में बैठ गया और अवनी कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली गई, जहां आज नील का कॉन्ट्रैक्ट साइन होने जा रहा था। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने की खुशी गायत्री देवी के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आते ही अवनी ने देखा गायत्री देवी और नील उसका डिजाइन टेबल पर रखकर अभिनव गुप्ता का इंतजार कर रहे थे। वहीं टेबल के आसपास ऑफिस के कई लोग बैठे थे, लेकिन अवनी को आज बैठने की भी परमिशन नहीं थी। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।